हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरवाईएस क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स से चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है आपका प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। और ये चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके सभी प्रश्न को पढ़ेंगे पूरे आसान सी भाषा में, और आपका पूरे एनसीईआरटी पैटर्न पे प्रश्न आधारित है। तो ये क्लास को आप लोग बिल्कुल मिस ना करेंगे। आप लोग जैसे जैसे हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो अपलोड करते जाएंगे, आप लोग ने देखते जाएंगे और हैंडराइटिंग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ताकि आने वाला पेपर में आपसे एक भी प्रश्न न छूट सके। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों आपका प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। चलेगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को पीडीएफ अगर लेना होगा तो इसमें प्यारे बच्चों आपने एसएमएस करेंगे 6207769252 पे। आपने एसएमएस करके व्हाट्सएप पे एसएमएस करके पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आएगा ये चैप्टर में, आप लोगों को बारीकी तरह से समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि प्रकाश क्या है। तो आपको लिखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। क्या होती है? संचारित होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे ही प्रकाश कहते हैं। यहां करके एक परिभाषा और लिखा गया है कि प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। आपको जो परिभाषा अच्छा लगेगा उसे आपको कॉपी पे नोट कर लेना है। क्या बोलेंगे? प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक होती है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर प्रकाश नहीं होती तो हम लोग किसी भी वस्तु को, किसी भी चीजों को आसानी से देख नहीं पाते। देखने में हम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। जैसे प्यारे बच्चों मान लेते हैं एग्जांपल में कि पेन है, तो पेन के देखने के लिए हमें क्या? प्रकाश का होना बहुत जरूरी होती है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक लाइट कट जाती है, उसके बाद क्या आप पढ़ते रहते हो? नहीं ना, पढ़ना आपने बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश खत्म हो गई, प्रकाश उस स्थान पे नहीं है, अंधेरा छा गया है ना। तो किसी भी चीजों को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी होती है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते। आशा करते हैं ये प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश का गुण, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि प्रकाश के गुण को लिखें। तो सबसे पहले आपको लिखना है उत्तर में कि प्रकाश का गुण निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लिखना ना भूलेंगे, लिखेंगे प्रकाश का गुण निम्न है या तो निम्नलिखित है। नंबर 1 पॉइंट है आपका, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होते हैं, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से ऊर्जा भी शामिल रहेगा। तो आप सबको जवाब देना है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होते हैं? ऊर्जा होती है। सेकेंड पॉइंट लिखना है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। यह भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में कि प्रकाश किस रेखा में गमन करते। आप सबको जवाब देना है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करते। किस रेखा में? सरल रेखा में। कहीं कहीं पे प्यारे बच्चों सरल रेखा न लिख करके आपको लिखेगा सीधी रेखा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप सबको लिखना है, क्या निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात का मतलब क्या हुआ? निर्वात का मतलब क्यों? वह पदार्थ, जैसे में आप बोल सकते हैं हवा या तो कोई अन्य गैस है ना, उसी को हमने निर्वात बोलते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि रिक्त स्थान प्यारे बच्चों जहां पे कुछ भी ना हो, क्या हो? खाली पड़ा हो, खाली स्थान हो, उसी को क्या कहेंगे? निर्वात कहेंगे। बात समझ में आया? जैसे में क्या कोई मतलब कहने का अर्थ हुआ हवा या तो उस जगह पे कोई अन्य गैस उपस्थित नहीं होना चाहिए, उसी को निर्वात बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे
निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, आपको जवाब देना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला नंबर 5 पॉइंट लिखना है, प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराती है, क्या प्रकाश जब किसी चमकदार सतह से टकराता है तो इसका परावर्तन हो जाती है, क्या होती है, परावर्तन हो जाते हैं। अगला नंबर 6 पार्ट लिखना है कि इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्यारे बच्चों, यही 6 पॉइंट था प्रकाश के गुण, आप एग्जाम में लिखेंगे और कॉपी में भी आप सबने इसे लिख लेंगे। चलेंगे आगे प्रश्न। आगे प्रश्न आपका, ध्यान देंगे, विवर्तन किसे कहते हैं। क्या प्रश्न है, विवर्तन किसे कहते हैं, अपने टॉपिक डालेंगे। तो आपको लिखना 19वीं शताब्दी में यह पाया गया है कि यदि प्रकाश के गमन पथ पे, पथ में रास्ता होती है ना, प्रकाश के गमन पथ पे, गमन का मतलब क्या हुआ, प्रकाश जिस रास्ते पे चलने का काम कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश के गमन पथ में एक बहुत ही छोटी सी अपारदर्शी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्या बोलेंगे, 19वीं शताब्दी में यह पाया गया कि यदि प्रकाश जिस रास्ते पे चल रहा है ना, उस रास्ते पे एक छोटा सा कण रख दे, क्या कर दोगे, छोटा सा कण रख देंगे, तब प्रकाश सीधा न जाकर को क्या हो जाएंगे, तिरछा हो जाएंगे, कोई और दिशा में मुड़ जाएंगे। उसे क्या कहेंगे, विवर्तन कहेंगे। आशा करते हैं ये भी प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे, किरण किसे कहते हैं। प्रश्न आपका, किरण किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या लिखेंगे कि प्रकाश जिस पथ में प्रकाश जिस रास्ते पे चलने का काम करती है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। जैसे में प्यारे बच्चों, ये आपका कोई पथ है और इस पथ पे प्रकाश चलने का काम कर रहा है, इस दिशा में है ना, तो इसके दिशा को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो लिख देंगे, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। आगे टॉपिक डालेंगे अपने, प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको लिखना है किरणों के समूह को, क्या, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यह भी प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। टॉपिक डालेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपसे पूछ दिए जाएंगे कि किरण पुंज मुक्तः कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबको जवाब देना है कि किरण पुंज मुक्तः 3 प्रकार के होते हैं। आपको उत्तर लिखना है, किरण पुंज मुक्तः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, आप सारी किरण पुंज, सेकंड होती है आपका अभिसारी किरण पुंज, थर्ड होती है आपका समांतर किरण पुंज। अब ये तीनों किरण पुंज के प्यारे बच्चों हम लोग बारीकी तरह से सबसे आसान सी भाषा में पढ़ने का प्रयास करेंगे और आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा। जहां पे नहीं समझ में आएगा वहां पे आप कमेंट करेंगे। अगर क्लास आप सबको अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट कर देंगे और इस क्लास को प्यारे बच्चों अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप सबको पीडीएफ लेना है, हैंडराइटिंग पीडीएफ, तो नंबर नोट करेंगे 6207769252 पे आपने कॉल या तो एसएमएस करके प्यारे बच्चों पीडीएफ आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। नंबर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे किरण पुंज में अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, सबको पढ़ेंगे परिभाषा। चलेंगे, आप लोग समझेंगे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, समझेंगे प्यारे बच्चों। लिखना, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु से प्रारंभ होकर के फैलती हुई चली जाती है। क्या होती है, फैलती हुई चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या परिभाषा बोलेंगे, वैसा किरण पुंज
जिसके सभी किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती हुई चली जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मैं अपने एग्जांपल से समझेंगे मेरे शेर, आपका कोई पॉइंट है और यहां से क्या होते हैं, निकलते हैं प्यारे बच्चों, और सभी फैलते चले जा रहे हैं, है ना, सभी किरणें क्या होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। इसी को क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, ये आपका अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल है। आपने एग्जाम्पल भी दे देंगे, एग्जाम में एग्जाम्पल भी दे देंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल आप सबको छोड़ना नहीं है। आगे समझेंगे हमने अभी सारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो लिखना है कि वो वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाती है। क्या हो जाती है, जमा हो जाते हैं, अभी सारी किरण पुंज कहलाते हैं। क्या बोलेंगे, वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के जमा हो जाते हैं, या तो जमा होती हुई प्रतीत होती है, इसे ही क्या कहते, अभी सारे किरण पुंज कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आपने एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। मान लेते हैं आपका कोई पॉइंट है और सभी किरणें प्यारे बच्चों यहां पे आकर के मिलते हैं। क्या होते हैं, सभी किरणें इस पॉइंट पे आकर के मिलते हैं। देखिएगा ये आने की सिंबल है, ये क्या है, आने की सिंबल है। इसी को हमने क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, सॉरी अभी सारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभी सारी किरण पुंज बोलेंगे। तो आशा करते हैं कि भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं ना, उसी को क्या बोलेंगे, अभी सारी किरण पुंज कहेंगे हम लोग। ये भी प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो यह भी समझना है कि वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें आपस में समांतर हो। क्या हो, समांतर हो, उसे ही क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में समझेंगे, आप लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे मेरे से। ये आपका क्या है, समांतर किरण पुंज है, आपस में सब एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। तो बोलेंगे वैसा किरण पुंज जिसके सभी किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, उसे क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो आपने परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल भी लिखते चलेंगे ताकि आने वाला पेपर में आप सबसे प्रश्न न छूट सके। आगे हम लोग देखेंगे, टॉपिक डालेंगे आत्मदीप्त। क्या, आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। यह भी प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है ना। तो आपको लिखना है कि वैसा पदार्थ, क्या, वो वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे। क्या करे, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे, उसे ही क्या कहते हैं, आत्मदीप्त या तो प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में समझेंगे, सूर्य है जो कि स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करती है, तारा है प्यारे बच्चों जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करती है, जुगनू है जो प्यारे बच्चों स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करती है। बात समझ में आया ना। तो इसे क्या कहेंगे, आत्मदीप्त या तो प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। कोई दिक्कत, वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे उसे क्या कहेंगे, आत्मदीप्त या तो प्रदीप्त पदार्थ कहेंगे। एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे हम लोग, आगे प्रश्न आपका अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, समझेंगे। तो लिखना वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। क्या, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहेंगे कि वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है। प्यारे बच्चों, क्या स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में यह क्या होते, दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे में चंद्रमा हो गया, चंद्रमा का प्यारे बच्चों अपना प्रकाश नहीं होती है। बात समझ में आया ना। टेबल हो गया, टेबल का इस सब का अपना प्रकाश नहीं है, कुर्सी अपना प्रकाश नहीं है। ये प्यारे बच्चों प्रदीप्त पदार्थों की
उपस्थिति के कारण इन लोग दिखाई देते हैं। जैसे में सूरज हो गया, है ना, सूरज हो गया, कोई अगर लाइट यहां पे जल रहे हैं तो लाइट जल रहे हैं तो आपको पेन दिख रहा है ना, तो बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता, इसमें का अपना का प्रकाश नहीं होती है, लेकिन प्रकाश को उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों कि भी प्रश्न आपसे विद्यार्थियों को 100% समझ में आ गया होगा, आ गया ना। चलिएगा, तो आज के लिए पार्ट 1 में प्यारे बच्चों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि प्रश्न आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट नंबर हमने 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट नंबर 2 प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। ये क्लास अगर आप सबको अच्छा लगा है तो एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देंगे। आपको ये क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट कर देंगे। अगर आपको पीडीएफ लेना हो तो नंबर नोट करेंगे 6207769252 पे आपने एसएमएस करके पीडीएफ आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो। चलिएगा, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।